28 फरवरी को मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ युद्ध अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है और ऊर्जा संकट ने अब कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत में भी ऊर्जा संकट का साफ असर दिखाई पड़ रहा है। गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। अब यह बढ़ोतरी इतनी ज्यादा हो गई है जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि इसका छोटे कारोबारियों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। गैस के दाम बढ़ने की वजह से खाने पीने की चीजों को लेकर इसके साथ साथ तमाम चीजों पर असर पड़ेगा और असर इतना व्यापक होगा कि देश की बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित होने वाली। 1 मई को सरकार ने मजदूर दिवस के मौके पर कमर्शियल सिलेंडर में सीधे 933 रुपए की बढ़ोतरी कर दी, जो अब बढ़कर के 3000 रुपए के पार पहुंच चुका है। 5 किलो के छोटे वाले सिलेंडर पर 261 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यानी कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम अगर इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले होटल, रेस्टोरेंट के साथ साथ स्ट्रीट वेंडर्स, ये सब इनकी चपेट में आएंगे। जो हम लोग चाट पकौड़ी ठेले पर लगी हुई खाते हैं या स्वाद लेते हैं, आप इतना मान लीजिए कि उसके दाम बढ़ने वाले हैं। इसके बाद होटल और रेस्टोरेंट वाले वो भी मजबूर होकर के 15 से 20% तक दाम अपने बढ़ा ही देंगे। यानी जो होटल्स में हम जाते हैं, ढाबों में जब हम जाते हैं, किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहां पर भी यही स्थिति होने वाली है। मतलब जो सड़क पर रेहड़ी पटरी पर किनारे खड़ा हुआ है, खोमचे वाला जिसको हम कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो और या फिर किसी 5 सितारा या 7 सितारा होटल का प्रबंधन हो, दाम सब बढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि सिलेंडर महंगा हो गया। जाहिर सी बात है कि अब जब होटल और रेस्टोरेंट में खाना इतना महंगा हो जाएगा तो फिर लोग अपने परिवार के साथ बाहर जाने में भी संकोच करेंगे, जाएंगे भी तो 100 बार सोचेंगे। दूसरी तरफ अगर ग्राहक ना आए तो यह कारोबार बैठ जाएगा, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। रेस्टोरेंट वालों के ऊपर संकट आ जाएगा, कारोबार कैसे चलाएं? बना भी लेंगे तो खाएगा कौन उतना महंगा? यह भी एक समस्या है। मजबूरन कर्मचारियों की छटनी की नौबत आ सकती है। इसके साथ साथ गैस की किल्लत का सबसे ज्यादा असर स्ट्रीट वेंडर्स पर होगा, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट बढ़ सकता है। ये रोज कमाने रोज खाने वाले हैं, इनके पास कोई जमा पूंजी भी नहीं है। छोटी सी पूंजी इन्होंने लगाई, उसी से अपना दिन में सामान खरीदा, दोपहर में उसको तैयार किया, शाम को आकर के और सड़क पर खड़े हो गए, माल बेच दिया। जो सुबह लगाते हैं वो यही काम शाम से और रात में करते हैं, सुबह आ जाते हैं। एक तो गैस की किल्लत है, दूसरे दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आने वाले दिनों के ये खतरे के बहुत बड़े संकेत हो रहे हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट का खाना ही नहीं महंगा होगा, बल्कि इसका असर दूसरे कई उद्योगों पर भी पड़ेगा जहां पर एलपीजी गैस का इस्तेमाल हो रहा है। कैसे? जो उद्योग एलपीजी गैस की जरूरतों पर टिके हैं, वहां गैस की किल्लत और महंगाई असर डालेगी ही डालेगी। फर्ज कीजिए कि आप किसी चिप्स का पैकेट लेते हैं या कोई नमकीन का पैकेट लेते हैं, 5 रुपए 10 रुपए इस तरीके के होते हैं, वो भी पके हुए होते हैं। नमकीन है तो आखिर बनेगी ना, तो वो जो 5 रुपए का पैकेट है, अब तय मान लीजिए कि दाम उसके भी बढ़ेंगे या उसमें क्वांटिटी कम हो जाएगी। इस तरीके की स्थिति बनेगी ही बनेगी, क्योंकि जो पैकेज्ड फूड है आखिर वो भी तो कहीं ना कहीं बन ही रहा है और उसको बनाने में भी गैस का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो वहां से लेकर के और यहां तक सारी स्थितियां ऐसी हैं कि चाहे आप स्ट्रीट वेंडर्स पे जाएं, चाहे आप बड़े 5 सितारा 7 सितारा होटल्स में जाएं, ढाबों पर जाएं, या फिर जो पैकेज्ड फूड हम खा रहे हैं, प्रिपेयर्ड तैयार माल, नमकीन हो गया, बिस्कुट हो गए, जो भी इस तरीके की चीजें हैं जहां पर गैस का इस्तेमाल हो रहा है, सब महंगा होने जा रहा है।